वक्फ की बात कर रहे थे हम लोग कि भाई वक्फ का बिल सरकार लेकर के आई तो आरोप लगा कि ये इस्लाम में दखल अंदाजी है या केवल वक्फ की ज़मीन पर इस सरकार की नज़र है, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड ओनर है वक्फ। लाखों करोड़ लाखों एकड़ कह सकते हैं, हजारों एकड़ कहेंगे, 9.5 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। तो वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी ज़मीन पर सरकार की नज़र है। अब ये इस बहाने से हमारी मस्जिद पर सवाल उठाएंगे, इस हमारे मदरसे पर सवाल उठाएंगे, कलेक्टर आगे कहेगा लाओ हमको कागज़ दिखाओ, कब ये तुमको दान में मिली थी ज़मीन, कब से यहाँ मस्जिद खड़ी हुई है। तो एक ये नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। ये सब बातें कही जा रही हैं। लेकिन दूसरा आर्गूमेंट कि वक्फ भी तो यही करता है, ये मेरी ज़मीन है, तुम हट जाओ, यहाँ ये ज़मीन मेरी थी, ये तुमने घर बना लिया, जरा मुझे कागज़ दिखाओ। तो ऐसे कई उदाहरण आ रहे हैं। अब जैसे एक पटना का उदाहरण है, फतुहा गांव है, यहाँ 200 साल पुरानी बस्ती है। श्याम सिंह यादव जी एक पूर्व सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने एक ये सर स्टोरी शेयर की थी सोशल मीडिया पर, मैंने वो पूरी स्टोरी सुनी है। तो वहाँ जो लोगों की बात है वो कह रहे हैं भाई हम हमारे बाबा दादा सब लोग यहीं तब से रहते हुए आ रहे हैं, और वक्फ ने अचानक जो हमको नोटिस भेज दिया कि ये इसमें से 7 मकान हमारे। अब वो गरीब आदमी, मतलब देख के लगेगा आपको कि यार ये कहाँ जाएगा लड़ने के लिए, जैसे अभी बात हो रही थी। तो उसमें केवल उनका मकान इसलिए बच गया क्योंकि उसमें से किसी की जमीन, उनका जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बाजार समिति के लिए अधिग्रहित हो गया था। तो ये सबूत उनके पास था कि मेरी जमीन तो सरकार ने खरीदी है, तो ये मेरी ही जमीन है, प्रमाण है मेरे पास, इसलिए वो छूट गया। अब ऑपरेट कैसे करते हैं, जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ साल पहले हमारी बस्ती के पीछे एक मजार बन गई, और जब से वो मजार बनी वो बढ़ती जा रही है, और अब वो क्लेम हो गया है हमारे घरों के ऊपर। ये एक एग्जांपल बहुत कोट किया जाता है, तिरुचेंथुरई गांव, तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना गांव। कल ही आप में से किसी ने इसका जिक्र किया था। वक्फ ने उस पर जो है वक्फ ने उस पर जो है दावा कर दिया था, वो कहा था कि ये पटना वाले मामले में कहा कब्रिस्तान की जमीन है, उसमें उन्होंने कहा कि पूरा गांव जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें ऐतराज एक और बात पर भी है, और इस पर हम लोग सोचें, कोई व्यक्ति, और वो कोई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, अगर उसने ये कहा कि मैं अपनी ये जमीन या ये मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम करता हूं, उसका कि कहना ही बहुत है, उसका मौखिक कह देना ये एक तरीके से डोनेट हो गया। ये प्रोविजन था, वक्फ में प्रोविजन है। अब इसको इस सरकार ने कहा है कि नथिंग डूइंग, अगर आप डोनेट करेंगे तो आप डीड के जरिए डोनेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नहीं तो ये बहस चलती थी कि भाई आपके पिताजी की, उनके पिताजी ने हमें दी थी, कब दी थी, ये कागज थोड़ी था, उन्होंने बस दान कर दी थी, कह दिया था वक्फ की जमीन है, अब वो मान लिया जाता था। तो ये मामला जो है ये चल रहा है। ऐसे लसूड़िया गांव, इंदौर का लसूड़िया का इलाका 100 करोड़ की जमीन है, इस पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इंदौर का ही और पास महू की एक जगह है, उसकी एक घटना याद दिला दो। 5 एकड़ जमीन है एक मुस्लिम परिवार की, वो वक्फ ने कब्जे में ले ली है। उस मुस्लिम परिवार जो लड़ रहा था वक्फ बोर्ड से, उनका कहना था कि कुछ लोग आए थे, हमारे दादा को दारू पिलाई, दारू के नशे में दादा से कहा कि ये वक्फ की जमीन दे दो। अब उन्होंने दारू के नशे में बोल दिया ले लो, तो बोले वो ले लो जो उनका शब्द था वो पूरे 10 एकड़ पे इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। हमारे दादा ने दारू पी के क्या कहानी क्या कहा, उनके साथ दारू पीते थे। तो ये केस कोर्ट में चला महू के अंदर, उस गरीब परिवार की 5 एकड़ जमीन ले लो दादा ने कहा, तो वो चली गई पूरी जमीन, मान ली गई। लेकिन मान ली गई। समीर जी, बहुत से दास्तान सुनाने वाले, बहुत से किस्से सुनाने वाले, बहुत से किस्सा गो होंगे, कुछ आप भी शुरू कर दीजिए। अंदाज एक बयां आपका कमाल है। ये घटना है कि महू की जगह है, महू में 5 एकड़ जमीन, वो आरोप लगा रहे कि साहब मेरे दादाजी को दारू पिला के वक्त में जमीन ले ली। तो ऐसी घटना तो हिंदुस्तान में कितनी भी होगी कि उन्होंने मौखिक कहलवा दिया, नहीं भी कहा तो कह दिया इन्होंने कहा था, कब्जा कर लिया। आप प्रूव करते रहो कि आपने नहीं कहा। अच्छा, चलिए, इसमें तो बहस करने जैसा कुछ है नहीं, ये तो अब क्योंकि इंसिडेंट्स आए हैं सामने, तो क्या अब ये तो बहस जेपीसी के अंदर चल रही है। वाला कहीं से ढूंढ के निकाला, श्याम सिंह यादव जी ने ढूंढा, उन्होंने इस पर एनडीटीवी ने स्टोरी की। कोई ना एनडीटीवी ने किया है, तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, बिहार की कुछ घटनाएं पता है। और आप सोचिए, मैं एक लाइन केवल बोलूंगा, देखिए ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है, इसका जो मूल प्रभाव होना है
कि वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज में जो एक सामंत और बड़ा जमींदार वर्ग पैदा हो गया, उसकी लड़ाई अपने ही समाज के वंचित और उससे हुई है, क्योंकि ज्यादातर जमीनें वैसे लोगों की इसमें कब्जे किए गए हैं। तो ये एक जमींदारी उन्मूलन की तरह है ये गरीब एक मुसलमान क्रांति है बनाम ये। अमीर अब मुसलमान। इसको ऐसे लें तो कोई, तब तो ना, नहीं वो थोड़ा लिया ये जाएगा। तो इस्लाम में दखल अंदाजी भाई बताई यहाँ जा तो रही है। हमारे देश में है कि मुस्लिम मुद्दे को छूना ही नहीं है, इसीलिए तो समस्या आ रही है। सर धीरे दो धीरे तीन अभ्यास हो इंटरेस्टिंग जाएगा। खबरें, समय कम रह गया ना, ये मजा आएगा व्यूअर्स को, ऐसी खबरें बता रहा हूं मैं आपको। यूपी की मैंने आपसे बात की थी, यूपी की पुलिस भर्ती का आज दूसरा दिन है, पुलिस भर्ती परीक्षा का। इसमें 48 लाख लोग जो हैं उन्होंने आवेदन किया, 48 लाख बच्चे। पिछली बार भी ऐसे ही 48-50 लाख लोग थे जब पेपर लीक हो गया था। अब इसमें पहले दिन जब सब पेपर देने आए लोग, उसमें सख्ती बहुत है। एडमिट कार्ड पहले से ही चेक हो चुके हैं, सबके आई कार्ड पहले चेक हो चुके हैं। उसमें से कुछ हजार आई कार्ड्स पर डाउट हुआ तो उनको ये कहा गया कि जब तुम पेपर देने आओगे तो इसके अलावा कोई और पहचान पत्र लेकर के आना। बहुत सख्ती है इस बार। फोन आपको अलाउड नहीं है। अच्छा, पहले क्या होता था, फोन अलाउड नहीं है तो अंदर जाकर के बच्चों को टाइम पता नहीं चलता था, उसमें बड़ी हेरफेर होती थी, किसी को ज्यादा टाइम दे दिया, ऐसा हो गया। अब वहां सब जगह अंदर वॉल क्लॉक लगा दिया गया। तो इस किस्म के प्रमाण कंट्रोल सेंटर, हर जो परीक्षा केंद्र है वो एक जिले के सारे परीक्षा केंद्र एक कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, सारे जिलों के कंट्रोल रूम लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है। पहले दिन 3 लाख बच्चे पहुंचे ही नहीं पेपर देने। ये अजीब समझने वाली बात है। ये 3 लाख बच्चे पेपर देने क्यों नहीं आए? 3 लाख बच्चों की तो बस नहीं छूट सकती, गाड़ी नहीं छूट सकती, नींद ना खुली हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ये बच्चे पेपर देने नहीं आए हर्षवर्धन जी? दिल पे लग गया उनके। क्या कहा गया कि दूसरा वाला पहचान पत्र दिखाओ, तो उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। सीरियस नोट? सीरियस नोट पे ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसी, विशेष करके ऐसी परीक्षाओं में बाकायदा एक बहुत बड़ा पेपर सॉल्वर, एक परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी बैठाने का, एडमिट कार्ड में दूसरे की फोटो लगाकर एग्जाम देने का, किसी सेंटर पर व्यवस्था हो गई तो कॉपी बदल जाने का, ये सारी व्यवस्था होती है। इस बार लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में यह मामला कुछ दुरुस्त हो गया है। अच्छा। क्योंकि और कोई वजह नहीं हो सकती जो आपने कहा, सख्ती की वजह से है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, अच्छा, जिनका एग्जाम अच्छे से है वो तो जाके सेंटर पर लड़ जाएंगे। अगर लेट हो गया तो रोते हुए लोगों की, लड़ते हुए लोगों की आती है, वो गायब थोड़ी ना हो जाएंगे कि आएंगे ही नहीं। और ऐसा भी कोई इस बार नहीं गड़बड़ हुआ कोई कहे कि हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं, गोरखपुर सेंटर चला गया है। आप पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 3 लाख लोग के साथ थोड़ी कुछ हो जाएगा। 3 लाख लोगों के साथ तो ये साफ साफ दिख रहा है। और कई बार जो हम देखते हैं ना, इस पर हम लोग बहुत लंबी चर्चा करते हैं समय समय पर, बेरोजगारी। कई बार वो लोग जो उस चीज के योग्य नहीं है अक्सर उसमें कूद जाते हैं, इसीलिए हर परीक्षा में आपको नंबर बहुत बड़ा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जिस परीक्षा के लिए जो योग्य है शायद वो कहता है चलो ठीक है हम भी भर देते हैं। अगली खबर पर ये मुझे शरद पवार जी की तस्वीरें हमारे पास स्क्रीन पर लीजिए। शरद पवार जी को Z+ सिक्योरिटी दी गई। Z+ सिक्योरिटी हमारे यहाँ किसको मिलती है? मंत्रियों को मिलती है, या जो बहुत खतरा होता है, जिनके ऊपर जान का खतरा, ऐसे पॉलिटिकल लोगों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को दी जाती है। अब उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं मुझे सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं, मैंने तो मांगी नहीं। और ये कह रहे हैं मुझे शक है कि ये मेरी जासूसी कराना चाहती है सरकार। विजय जी हंस रहे, विजय जी बताएंगे ऐसा होता है क्या? या तो नहीं, एक कोई कारण भी तो होगा, क्योंकि 2 वजह होती है। या तो सरकार को लग रहा हो कि भाई उनको जान को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है। हाँ। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो मुझे नहीं पता क्यों दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे कुछ पॉलिटिकल इच्छा होगी तो वो शायद समीर जी को ज्यादा पता होगा। नहीं, मैं ये सच में सीरियस क्या सरकारें, इस सरकार की नहीं, जनरली सरकारें जासूसी कराने के लिए भी सिक्योरिटी देती हैं क्या? नहीं, इसका सच ही है कि सरकारें जासूसी कराती हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए जासूसी कराने की नहीं, मतलब जासूसी कराने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। उसके आगे जा रहा हूं। अरे जासूसी कराने के लिए Z+ देने की क्या जरूरत है? हाँ, वही और ये बाकायदा XY+Z++ बाकायदा होम मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पुथन्ना तैयार होता है। स्क्रीन पर लीजिए। सिंपल PSO आपको चाहिए तो LIO की रिपोर्ट लगती है, होम मिनिस्ट्री में जाती है, तब जाके वो होता है DM, फिर फाइनल उसको करता है। जासूसी आपको याद नहीं कि 2 हवलदारों की जासूसी की वजह से चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी? ये तो सुनाइए किस्सा ना, हो सकता नहीं यंग व्यूअर्स को नहीं मालूम होगा कि जब सुनाइए किस्सा। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, ईयर 1992
नहीं 90 की बात है, 90 की बात है, ये 90 की, जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई, चंद्रशेखर जी की सरकार बनी, वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था, एक वो भी उसका तथ्य है। और उसको कांग्रेस ने समर्थन देकर चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। और जैसा हुआ है, पिछला बहुत सारा अनुभव है कि कांग्रेस हमेशा जिन सरकारों को समर्थन देती है वो जल्दी गिर जाती है। वो चरण सिंह जी की सरकार रही हो या चंद्रशेखर जी की रही हो या फिर देवेगौड़ा साहब की रही हो या गुजराल साहब की सरकार रही हो। और जब राजीव गांधी को और कांग्रेस को लगा कि ये इनके साथ नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी जी की जासूसी करवा रही है। और उसके तथ्य के तौर पे 2 हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल जो हैं वो उनको कि ये पीएम आवास के बाहर पाए गए, बंगले पे लगा दिए गए हैं और वो जासूसी कर रहे हैं। तो पूरी Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है उसके लिए। अच्छा, और वो सरकार गिर गई। कहां तो पेगासस का आरोप लगता, कहां कह रहे हैं Z+ करके कराएंगे, ये थोड़ा दोनों। हालांकि Z+ की जरूरत क्या है, शरद पवार साहब को ये सवाल इस पर एक कमेंट। अच्छा, ये बता भी दूं ना, आज भारत बंद बुलाया था महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की पार्टियों ने, कांग्रेस, शरद पवार जी की पार्टी और दूसरी पार्टी ने। और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये बच्ची के रेप के मामले में, बच्चियों के साथ दुष्कर्म जो बदलापुर में हुआ ठाणे में, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सामाजिक मामला है, ऐसा पॉलिटिकल मामला नहीं है, इसे बंद मत बुलाइए। तो उन्होंने बंद विड्रॉ कर लिया। लेकिन वो प्रोटेस्ट पर बैठे, उसकी तस्वीर आपके सामने। सिक्योरिटी वाले पर एक लास्ट वर्ड, काली पट्टी बांध कर बैठे। देखिए, सिक्योरिटी के ऊपर तो गृह मंत्रालय निर्णय लेता है। Z+ अगर सुरक्षा देना है तो कोई राज्य का तो विषय ही नहीं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। और बहुत ज्यादा जब जांच पड़ताल होती है और जब थ्रेट होता है तो ये रिपोर्ट जाती है गृह मंत्रालय के पास कि इनकी जान को सुरक्षा है और खतरा है, तो इनको सुरक्षा दी जाए। तो उसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया जासूसी के लिए। अब शरद पवार की जासूसी करने के लिए अब जिस स्थिति में शरद पवार है, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार को Z+ सुरक्षा देना पड़ेगी। एकनाथ शिंदे 2 हवलदार भी लगा देंगे तो एक शरद पवार की पूरी जानकारी बाहर आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।